मुजफ्फरपुर में किसान के घर फायरिंग, एक गिरफ्तार, जमीन के झगड़े में परिवार पर हमला, पीड़ित बोले पहले भी 2 लोगों की हो चुकी है हत्या। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में शनिवार देर रात किसान राकेश चौधरी के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को घटनास्थल से 4 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। गोलीबारी में घर की खिड़की का कांच टूट गया है और रसोई में दीवार पर गोली के निशान हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस, डीएसपी, सीटीएसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि शनिवार को गांव में एक श्राद्ध कर्म के भोज के दौरान उन्हें हत्या की धमकी दी गई थी। इस पर मारपीट भी हुई, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने शांत करवाया। राकेश चौधरी के घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही गोलीबारी की घटना हुई। पीड़ित परिवार के अनुसार पिछले 4 साल में राकेश चौधरी के पटीदार के 2 लोगों की हत्या की जा चुकी है। पहले राज किशोर चौधरी पर गोली चली थी, जिसमें वे एक बार बच गए थे, लेकिन दूसरी बार उनकी हत्या कर दी गई। जमीन कारोबारी संजय चौधरी की भी बीते साल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिवार का कहना है कि यह गोलीबारी जमीन विवाद और पुराने केस में गवाही देने के कारण हुई है। इस घटना के बाद परिवार को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे वे गहरे सदमे में हैं। पीड़ित राकेश चौधरी और उनके पटीदारों की जमीन मुजफ्फरपुर मोतिहारी रूट को जोड़ने वाली बाईपास पर लेन से सटा हुआ है। इस जमीन के पीछे एक बड़ा सा प्रॉपर्टी का टुकड़ा समिति बनाने के ख्याल से दूसरे पक्ष में ले रखा है। राकेश चौधरी और उनके पटीदारों को कई बार रास्ता देने की बात भी कही गई थी, डील भी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर राकेश चौधरी और उनके परिवार रास्ता देने से मना कर दिए और एक के बाद एक अब तक 2 हत्याएं हो चुकी है। राकेश चौधरी के द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत देने के बाद सुरक्षा की मांग की गई है और कहा गया है कि मेरे परिवार में पूर्व में करीब 4 साल के अंदर 2 हत्याएं हो चुकी हैं। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पूरा परिवार भय के माहौल में जीता है। उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। पूरे मामले में पूछे जाने पर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने कहा कि शनिवार देर रात सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में गोलीबारी की घटना हुई थी। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की है। परिवार वालों की तरफ से गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है। कांड दर्ज कर पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये सदर थाना क्षेत्र में जगन्नाथ पताही गांव में एक गोली चलाने का सूचना कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में करने की बात है। तो उसी सूचना को सत्यापन करने आज हम आए हैं और अलग अलग लोगों से बात किए हैं, वादी से भी बात किए हैं और जो सब साक्षी उन लोग भी बात किए, घटना का क्रम क्या है और वजह क्या है पूरा बात किए हैं। उसमें एफएसएल भी आया था। पूरा साक्ष्य को संकलन करके वो लोग अपना रिपोर्ट, छोटा सा प्राइमा फेसी रिपोर्ट दे के गए हैं। इसमें 2 लोगों का प्राथमिक व्यक्ति नामजद अभियुक्त नाम दिए थे, उसमें से एक आदमी को गिरफ्तारी भी किए हैं और बाकी बचा हुआ अभियुक्त के खिलाफ छापेमारी भी किया जा रहा है। और एफएसएल का प्राइमा फेसी रिपोर्ट के अनुसार अभी बात कहा जा रहा है कि एक शॉटगन से 12 mm का बोर गन से इसका एक शॉट फायर किया गया था। उसका जो साक्ष्य संकलन किया गया है और बाकी अनुसंधान क्रम में जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर बाकी लोगों का संलिप्तता अगर पाया जाएगा तो उसका भी नामजद करके हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। जो भी निकल के आएगा उसको संबंधित अनुसंधान को कुछ कारण स्पष्ट पूर्व में एक जमीन वाला सिविल डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें यहाँ का जो राकेश चौधरी है उनको उसका गवाही दिया गया था। तो उसी चीज़ को लेकर विपक्ष के द्वारा विरोध करना और उसी में झगड़ा भी होना, अभी उसी को धमकाने के लिए उसी क्रम में ये हुआ। खोखा सर कितना मिला से ये इसमें खोखा नहीं, जो पैलेट्स कहता है शॉटगन से जो रेसिड्यू रहता है उसका वहाँ पे पाया गया है घटनास्थल से। उसमें एफएसएल के द्वारा जो टेक्निकल रूप में कलेक्ट किया जाता है वो एफएसएल टीम के द्वारा किया गया। किसी की अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है इसमें? हाँ, एक जो मेन प्राथमिक अभियुक्त विजय ठाकुर, उसका गिरफ्तारी हुआ है। रात में हम भोज खाने गए थे उमाशंकर ठाकुर के यहाँ। भोज खा के जब लौट रहे थे उसके बाद हमको विजय बैठा लिया कि भोज खा लो
और उसके बाद जैसे कहने लगा कि तुम गवाही जो है ब्रिजमोहन ठाकुर के यहाँ दिया है, बहुत बड़ा गलती किया है, हम तुम्हारे साथ क्या थे, तुम्हारे साथ पारिवारिक रिश्ता इस ढंग का था और तुम ऐसा किया है, तुमको ब्रिजमोहना बचाएगा कि सतीशवा बचाएगा, मैंने इस तरह का बयान जो हम लोग मैंने उस केस में गवाही हैं उन लोगों का नाम बकने लगा। उसके बाद मैंने कहने लगा कि जे तब हम कहली कि जे ठीक है, इसका क्या उपाय है, तो एफिडेविट जो है करा के देना। हमें ठीक है, हम एफिडेविट करा के तुमको हम मैंने कल दे देंगे। तो नहीं, इससे नहीं होगा, तुमको हम अभी करा के देना ही होगा चाचा को, और नहीं तो जो है कि तुमको हम मन थापर से मार के मुँगा देंगे। उसके बाद मतलब कहत गाली देना शुरू कर दिया, अभद्र। उसके बाद फिर जो है कि मेरे नज़दीक आया और आंख भूकने का प्रयास किया। आंख जब मुने तो फिर थापर से मारा, इस पर 2-3 थापर मारा। उसके बाद हम नीचे ऐसे कर लिए, हाँ। उसका पैर से भी मारने का प्रयास किया। उसका मैंने एक गांव का ही लड़का जो है हमको बोला कि भागा ना, तू कहला यहाँ रुकल छा। हाँ, तो वहाँ से हम दौड़ते हुए घर पे आए। घर पे आए तो हम बोले कि ऐसे ऐसे विजय हमको बड़ी मार मारा है। हाँ, तो ये जो है कि मैंने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई। उसके बाद कई राउंड गोली चलाया घर पर? हम तो एक राउंड का सुने थे, जिसमें पुलिस गाड़ी की गश्ती गाड़ी पर हम और आदित्य मेरा बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में ही मैंने कि गोली चलाने लगा। हाँ, पुलिस की मौजूदगी में। क्या पुलिस पहले भी आपको इस तरह की कोई थ्रेटनिंग वगैरह देता था क्या? डायरेक्ट रूप में कभी हमको थ्रेटनिंग नहीं दिया, लेकिन थ्रेटनिंग भेजवाता था। भाई को एक बार बोला, हमारे छोटे भाई को गाली भाली पढ़ के जो गलती किया है, या हमारे फरीकन है उनको, या गांव के अन्य लोगों से, लेकिन डायरेक्ट हमको उससे कभी बातचीत आज तक नहीं। जिस तरह घटना घटी, डर दहशत कहीं न कहीं बना हुआ, चूँकि पहले भी आपके परिवार में घटना हो चुकी है। हाँ, पूरा दहशत बना हुआ है। कोई भी अनहोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार चौधरी। कौन गांव है ये? जगन्नाथ पताही। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।